टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल्स। सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे आज। कंपाउंड एंगल्स में जो फार्मूला है मैं उसे इधर लिख देता हूं, तो आप लोग आसानी से उसको यूज कर पाओगे। कंपाउंड एंगल्स यू हैव टू यूज लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों टाइप का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। So we start with some easy question like tan 75 degree plus cot, I think tan 75 degree plus cot 75 degree. tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री मान लो ये तुम्हें सॉल्व करना है और तुम्हें कंपाउंड एंगल से सॉल्व करना है। मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा एंगल एडजस्ट करे कि इजीली कन्वर्ट हो जाए यहाँ कौन सा एंगल, ठीक है। सो फर्स्ट तो इसे भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये है tan 75 डिग्री और ये क्या है, इसे भी अगर tan में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री करेक्ट, राइट है। ये tan 15 होगा, 90 माइनस 75 करोगे तो। अब क्या करते हैं, इसे sin 75 बाय cos, ये एक मेथड है, दूसरा मेथड भी तुम लोग को बताऊंगा। sin 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री, एलसीएम ले लो, cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, क्या बना sin 75 इंटू cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, क्या बन गया ये sin a इंटू cos b प्लस sin a प्लस b, ये बन गया sin a प्लस b मीन 75 प्लस 90 15 डिग्री, और ये क्या बना हुआ है, ये है तुम्हारा cos 15 और इसे लिख सकते हो sin 15 90 माइनस से, तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। आगे आप लोग कर सकते हो, आगे का पार्ट मैं खुद छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। ये sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाता sin a इंटू cos b sin a इंटू sin cos a sin 2a बाई 2, सो यू कैन फाइंड इट्स आंसर। ये तो एक मेथड हुआ, हम लोग इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड यहाँ बन सकता है, और वो क्या हो सकता है 45 प्लस 30 करके इसको भी कर सकते हैं। 45 प्लस 30 वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं कंपाउंड एंगल से। क्या कर सकते हो सेकंड केस, ये जो पार्ट है सेकंड मेथड में, इसे tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री और इसमें प्लस tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री, और वैल्यू पुट कर देते तो कर सकते थे। सही है? यस सर। अब मैं तुम्हें एक और फार्मूला यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये फार्मूला जैसे अभी जस्ट मैंने यूज किया था, tan a प्लस tan b का फार्मूला। जैसे जैसे फार्मूला आ रहा है क्वेश्चन में, आप लोग उसको याद करते जाइएगा। tan a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा sin a प्लस b डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b।
अगर इस फार्मूले को अभी वाले क्वेश्चंस में करते तो तुरंत आंसर आ जाता। और 10a माइनस 10b है तो ये होगा साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉट ए प्लस कॉट बी करोगे तो ये आएगा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉट ए माइनस कॉट बी करोगे तो ये आएगा साइन बी माइनस ए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन। सो यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज, जो कि अभी कंपाउंड एंगल से तुम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करना, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन को जल्दी फास्ट सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला को, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट tan 70 degree equal to 2 times tan 50 degree, 2 times tan 50 degree plus tan 20 degree, plus tan 20 degree। ये अगर आपको प्रूव करना हो तो आपको रिलेशन देखना है, कैसे प्रूव करेंगे। देखो इस दोनों का सम जो है 70 दिया हुआ है। 10 वाले केस में हमेशा हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं और फिर प्रूव करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले प्रूव के केस में ऐसे कीजिएगा। इसमें 70 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये होता है ये जो दिया हुआ है। अब 10 लगा दो, इसका मतलब tan 70 डिग्री क्या होगा, tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री होगा, tan 50 प्लस tan 20। अब देखते हैं tan 70 डिग्री इक्वल टू tan a प्लस b मीन्स tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो प्रूफ जो करना था वो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, यू कैन प्रूव दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और प्रूफ करो, कर पाओगे। सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। इंटू सॉरी प्लस tan 20 डिग्री, करेक्ट है। इधर वाले पार्ट को मैं फॉर्मूले को हटा देता हूँ। ये भी हटा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करोगे tan 70 इंटू 1, तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, ये दोनों क्या है। tan 70 और tan 20 में क्या क्या रिलेशन है, 90 बनाते हैं मिलकर, दोनों मिला के 90 बनाते हैं। यानी कि एक को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि 70 और ये 20
इन दोनों का सम 90 है, करेक्ट। सब देखिए कि tan 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री माइनस 20 लिख सकते हो, और tan 90 माइनस 20 क्या होता है, cot, यानी ये बन गया cot 20 डिग्री। अलग से साइड में ये लिख लोगे, मीन्स दिस बिकम्स cot 20 डिग्री, राइट है, ये cot 20 हो जाएगा। अब अगर ये तुम्हारा हो गया cot 20 और ये tan 20 और ये है tan 20, तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। सो नाउ योर आंसर tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो तुम्हारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, इसको राइट साइड से ले जाओ, प्रूफ हो गया। ये तुम आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। और रिमेंबर करने के लिए आर्या अभी जस्ट आई है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ट्राई करेगी। मैं कुछ रिजल्ट जो पहले भी बताया था अभी फिर से बता देता हूं। जब भी तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 देखोगे ना, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा पता है, 1 होगा। और cot अल्फा cot बीटा ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा पहले भी बताया था, साइन स्क्वायर बीटा ये 1 होगा। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा ये 1 होगा। अगर इसको डायरेक्टली भी यहाँ यूज करो तो क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, आसानी से प्रूफ हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा जब भी 90 है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होगा, cot अल्फा इंटू cot बीटा 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होगा, एंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 होगा। ये आसानी से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लो तुम्हें tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री देगा तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं 1 आएगा, ठीक है। आएगा। साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। हम लोगों को अब 11th में है तो 10th वाला कुछ चीज जो है उतना प्रूफ करते थे उसको स्किप कर सकते हैं, कि साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया। सो जब भी ऐसा रिजल्ट होता है ना, एक कंडीशन दिया रहता है तो इट इज कॉल्ड कंडीशनल आइडेंटिटी। तो अगर अल्फा बीटा 90 दिया है तो ये वैल्यूज बन जाएगा, करेक्ट। इसको रब करें, बताओ। और भी ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, घबराने की वो जरूरत नहीं है। हम tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a इक्वल टू tan 13a tan 9a इंटू tan 4a, ये तुम्हें प्रूफ करवाओ। फिर से लगना तो कंपाउंड एंगल ही है, और जो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताया, क्या रिलेशन है देखो, 13a 9a प्लस 4a के बराबर है। 13a क्या है, 9a प्लस 4a के बराबर है। तो फिर से आप यही लिखिए, 13a इक्वल टू 9a प्लस 4a लिख दो, और फिर से 10 अप्लाई करो, कंपाउंड एंगल ऑफ 10 लगाओ और सॉल्व कर लो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसे सॉल्व करके बताओ और इस रिजल्ट को प्रूफ करो। प्रूफ करना है इसको तुम्हें, प्रूफ दैट फॉर्मूला आपको यूज करना है, tan
tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ठीक है, मैं इसको एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। 13 है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 13 है। सो tan 13 इक्वल टू tan 9A प्लस 4A। इस पे अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। सो होगा tan 9A प्लस tan 4A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 9A इंटू tan 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट tan 13A माइनस tan 13A into tan 9A into tan 4A is equal to tan 9A plus tan 4A। अब इसे इधर ले आना है। सो tan 13A माइनस हो जाएगा tan 9A माइनस tan 4A। लेफ्ट साइड ले आया और इसे राइट साइड ले जाएंगे। सो tan 13A tan 9A एंड tan 4। सो इजी है, देखिए फिर से। अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ, उसको ट्राई करो तुम लोग खुद से। tan 5 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इंटू tan 5 थीटा। इसे प्रूव करके बताओ। प्रूव दैट। प्रूव दैट। क्वेश्चन जो पहले हम लोग किया हुआ भी है। If alpha plus beta equal to 45 degree, if alpha plus beta is 45 degree, then prove that tan alpha plus tan beta plus tan alpha into tan beta equal to 1, or 1 plus tan alpha 1 plus tan beta minus 1, ये 2 होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हो, cot alpha into cot beta minus cot alpha minus cot beta equal to 1। नहीं होगा? यस सर होगा। होगा, वेरी गुड। तो हमें व्हाट्सएप पे चाहिए, आज चाहिए, ये प्रूफ चाहिए होगा आज। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी कंडीशंस पे बेस्ड है। देखने में सिर्फ तुम्हें काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्वेश्चन है 1 plus tan 245 degree, 1 plus tan 250 degree, 1 plus tan 255 degree into 1 minus
tan 200 डिग्री 1 माइनस tan 205 डिग्री एंड 1 माइनस tan 210 डिग्री 10 to 10 डिग्री। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन है हर जगह। चलो मैं एक और हिंट देता हूं कि tan में जो है ना माइनस थीटा अगर लगाते हो तो ये माइनस tan थीटा हो जाता है। देखो किसमें माइनस बाहर आता है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस माइनस थीटा जो है ये कॉस प्लस ही रहते हैं। प्लस ही रहता है और इसका रेसिप्रोकल भी ऐसा ही होता है। तो यहां भी अब देखो ये जो माइनस है, माइनस वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप देखो यहां जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan माइनस 200 डिग्री लिख सकते हो सर। लिख सकते हैं ना। इसको फिर क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट जो बना 1 प्लस tan माइनस 205 degree and then also you can write it 1 plus tan minus 210 degree। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब ऑब्जर्व कीजिए इसको और इसको, इन दोनों का पेयरिंग बनाओ, क्या बनता है देखो तो। सम ऑफ एंगल क्या बन गया, देखिए सम ऑफ एंगल क्या 45 आया, 245 और माइनस 200 आ गया। Yes, sir. 45 आया। मैंने क्या बताया था, अभी जो 4 रिजल्ट दिए थे और मैंने बहुत पहले प्रूफ भी कराया था, ऐसे केस में वैल्यू 2 हो जाता है। तो इन दोनों का पेयर का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा भी 2 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आंसर हो गया तुम्हारा, डायरेक्टली योर आंसर 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिजल्ट्स आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एक और मैं करवाया था, वो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन जो मैं कराया था ऐसा क्वेश्चन, इसको रब कर दें, रब करें आप लोग कीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को दिया था पहले भी, अभी फिर से दे रहा हूँ। 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री डॉट डॉट 1 प्लस tan 45 डिग्री। क्या याद आया, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए। यस सर। लोगों को याद है, नहीं याद है तो जो नहीं अटेंड किए थे उस क्लास को अभी पहुंचो कर सकते हो। 2⁻23 है ना सर आंसर। हाँ सही है, यहाँ तक जो है 2 to the power 22 आ जाएगा और इसका अलग से 2 आ जाएगा, तो आंसर 2 to 23। इसको भी ट्राई करोगे, हमने जल्दी से आंसर कर दिया है क्योंकि पहले इसको डिस्कस किया था। अभी अगर दिक्कत है किसी को तो मैं फिर से डिस्कस कर सकता हूँ। साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू tan 25, ये प्रूफ करना है। tan 25 डिग्री ये बताना है, यूज कंपाउंड एंगल ही करना है। तो कंपाउंड एंगल में क्या होता है, tan चाहिए तो ऊपर साइन चाहिए,
सब ब्लर सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, फिर से क्लियर आ जाए, हो सकता है। 1/√2 साइन 20। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट कैन, इस 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हो ना, साइन 45 इंटू कॉस 20 बन गया। और सर माइनस इसे क्या लिख सकते हो, कॉस 45 लिख दो, सो दैट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 20 हो गया डिवाइडेड। अब इसको क्या लिखना चाहिए, ये वाले पार्ट को यहाँ पर क्या लिखें, 1/√2 को क्या लिखें बताओ, साइन 45 लिखें या कॉस 45 लिखें, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। कॉस ए इंटू कॉस बी होगा तभी तो नीचे कॉस आएगा और तुम्हारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा साइन बाय कॉस में। तो यहाँ पर कॉस लिखना चाहिए, कॉस 45 और ये कॉस 20 है, और प्लस ये साइन लिख दो, साइन 20 सॉरी साइन 45 इंटू साइन 20। तो ये चीजें तुम्हें डिसाइड करनी पड़ेंगी, प्रूफ क्या करना है इसको देख। अब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू क्या साइन होगी, 25। साइन 25 मीन साइन 45 माइनस 20 डिग्री, और डिनोमिनेटर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन Cos इंटू साइन 25। बी, तो cos 45 माइनस 20। सो ये भी आ गया साइन 25 और ये हो गया cos 25। सो यू गॉट द आंसर, सो यू गॉट द आंसर। मैं सेकंड क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ, जो कि आप लोग इसी तरीके से करोगे, प्रूफ करना है, दैट विल बी होमवर्क। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए है, एंड क्वेश्चन इज cos 7 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 7 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री इक्वल टू 1052 डिग्री, इक्वल टू 1052 डिग्री, ये तुमसे करना है। इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ हो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया है 10, you can do like this, a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus d, ऐसा तुम लिख सकते हो। मीन्स जो तुमने लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड करना है। तुम इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस। इंपॉर्टेंट है तुमने लेफ्ट साइड कैसा किया, किस टाइप का रिलेशन तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया है, तुम चेक कर सकते हो। मान लो मैंने 3/4 इक्वल टू 6/8 लिख दिया, जो कि होता है, ऐसा कोई रिजल्ट ना लिखे जो नहीं होता है। अब तुम देख सकते हो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4 करते हैं, क्या ये 6 + 8 डिवाइडेड बाय 6 - 8 नहीं होगा, चेक करके देखो, हो जाएगा, करेक्ट हो। और यू कैन आल्सो राइट 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3, 8 + 6 डिवाइडेड बाय 8 - 6। मींस आप कैसा ऑपरेशन कर रहे हो ये ऑब्जर्व करो, कौन डिनोमिनेटर में है कौन न्यूमरेटर में है। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो कंपोनेंडो डिफेंडो, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है मैथमेटिक्स का। समझ में आया सबको? If sin theta is x minus y by
x प्लस वाई ये साइन थीटा दिया गया। देन प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर x बाय वाई। ये हमें प्रूव करना है। देन प्रूव दैट अगर साइन थीटा तो ऐसे सिचुएशंस में कंपोनेंट डिफरेंट बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? यहाँ x बाय वाई है ना, इस जगह भी हम लोग x बाय वाई में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। कैसे करेंगे देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया है वो साइन थीटा बाय 1 लिख दे, इसको x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई करें। क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई कर देते हैं राइट साइड, और फिर x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस। तो देखो राइट साइड क्या बनेगा, जरा ऑब्जर्व करके देखो तो राइट साइड क्या x बाय वाई बन रहा है या नहीं बन रहा है। कैलकुलेट करो तो ये a बाई बी की तरह था, तो ये पार्ट तुम्हारा a हो गया और ये पार्ट b हो गया। a प्लस बी बाय a माइनस बी किया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। कैलकुलेट कीजिएगा। मला नको बे तुमचं. 2x बाय काय मला काय एवढं काय लिप झालं 2y होगा। तुम्ही बोल नको का 1 प्लस साइन थीटा, so it is 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta is x by y। अभी भी हम लोग उस पोजीशन पे नहीं आ रहे। इस पोजीशन पे आने के लिए क्या कर सकते हो, कोई तरीका है यहाँ पर है। साइन को कॉस में कन्वर्ट करो। साइन को कॉस में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हो। और ये लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये सब कुछ स्टेप्स तुम्हें स्टार्टिंग में याद करने। देखिए क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है बताओ तो। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा वहां पे, इधर लिखते। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा बताओ जरा, माइनस साइन थीटा होगा। हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था 90 प्लस थीटा, तो हम लोग 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आखिर ऑप्शन जो दिया है, जो तुम्हारा प्रूफ करना है उसमें कन्वर्शन तो चाहिए ना। अब बताइए 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला याद है किसी को, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस ए क्या होगा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये होगा 1 प्लस कॉस ए जो है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें अगर वैल्यूज को, तब बताओ 1 माइनस कॉस ए की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ए की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो आप क्या लिख सकते हो। क्या ये दिख रहा है इस पार्ट, ये इधर का राइट साइड पर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, आई थिंक दिख रहा है। सो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या सही लिखा है मैंने, जरा बताना तो, क्या मैंने सही लिखा है क्या या गलत लिखा है, जरा बताइए मुझे। सही लिखा है,
गलत लिखा, यहाँ sir. डिवाइडेड बाय 2 2. होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 होगा, होगा ना, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया ये वाला। अब ये तुम्हारा रिजल्ट जो बन रहा है साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू एक्स बाय। जैसा इसी टाइप का कंपोनेंट और डिफेंडो एक जगह और यूज कर सकते हो, मैं वो दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग कंपोनेंट और डिफेंडो यूज करके उसे सॉल्व करो। रब करें इसे, सेम मेथड सेम कंपोनेंट और डिफेंडो यूज करना है। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन इज इफ tan alpha plus theta divided by tan alpha minus theta is equal to n, ये n दिया है, then prove that sin 2 theta divided by sin 2 alpha, sin 2 theta divided by sin 2 alpha is n minus 1 by n, ये अगेन यू कैन यूज कंपाउंड डिविडेंड, मींस यहाँ पर क्या हो रहा है वो कर दो और लेफ्ट साइड अकॉर्डिंगली कर लो, तुम्हारा अपने आप रिजल्ट आने लगेगा। कर पाओगे इसे? अब नेटवर्क ठीक हो गया होगा। ये मैंने भेज दिया है, आज जो कराया था वो क्वेश्चंस भी, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वो तुम लोग करोगे, सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो ग्रुप में चला गया होगा, ठीक है, ग्रुप में चला गया है क्वेश्चंस, इसको ट्राई करोगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिया है, कुछ नहीं कराया है। सो एंड करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल पढ़ लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला, उससे पे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जो दिया उसको फिर से एक बार करना। एंड करें क्लास की।